नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लोग बहुत कॉन्टैक्ट फार्मिंग करते हैं कि भाई हम कॉन्टैक्ट फार्मिंग करेंगे। और कुछ लोगों ने तो हमारे जो प्राइवेट फार्मिंग जो कर रहे हैं, मैं भी अब प्राइवेट फार्मिंग में आता हूँ, कंपनी का मैं गुलाम नहीं हूँ, ना ही किसी कंपनी के साथ काम करता हूँ, खुद से सेल्फ फार्मिंग करता हूँ, खुद का काम करता हूँ। तो लोगों ने क्या कर रखा है कि एक तो महंगा चिक्स डालकर अपने फार्म को कर दिया है बर्बाद। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि हमको मंडी मिलेगी 120 130, इतने की मंडी नहीं मिलने वाली, 90 95 100 के आसपास मंडी रहनी है, उससे ऊपर नहीं जानी है। अब जिन लोगों ने अपना 42 रुपये 45 रुपये चिक्स डाला है, तो भैया उनका भुगतान और फार्मर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो चिक्स हॉलीडे है उस कारण से वो हैचरी वाले अपना जो बच्चा है वो बिल्कुल डाउन नहीं करेंगे और आप लोग बिना खरीदे मानेंगे नहीं। 1 मिनट के लिए मंडी बढ़ी, 1 दिन के लिए मंडी बढ़ी और आप लोगों ने तुरंत चिक्स प्लेस कर दिया। आपके जो डीलर हैं ना, उन्होंने आपको एकदम से कहा कि यार मंडी बहुत ऊपर जाने वाली है, बच्चे के रेट बहुत हाई होने वाले हैं, आप बच्चा डाल दीजिए। 41 रुपये 45 रुपये तक का मैंने देखा बच्चा लोगों ने डाल दिया। क्या कमाओगे? अब यही चाहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों का ये है कि जैसे कि आप लोग जो फार्मर है ना परेशान हो जाए प्राइवेट फार्मिंग में। छोटे छोटे फार्मर 2000 3000 के जो फार्मर हैं वो इस तरह के हरकत करें और परेशान हो जाए, उसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बैठी है आपका खून चूसने के लिए। आप सोचते हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें नुकसान नहीं होता, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। हमारे पास तो बच्चा भी आ रहा है, दाना भी आ रहा है, हमारा कोई टेंशन नहीं है, बच्चा पाल के यूं ही दे देंगे। भाई मैं आपको सिखाता हूँ आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। एक अच्छे खासे बिजनेस की आप ऐसी की तैसी कर देंगे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने फार्म को दिया है। ठीक है, 1-2 महीना 6 महीने चलाने के लिए ठीक है। अगर आप सोचते हो कि ज़िंदगी भर हम इसी से काम कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेस पे काम कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी फॉरेन कंट्रियाँ हैं उसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सिस्टम है ना वो ही बंद कर दिया गया है। इससे डायरेक्टली जो छोटे फार्मर हैं, जो छोटे फार्म काम करते हैं, या जो ये पोल्ट्री फार्मिंग का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है पूरा बर्बाद हो रहा था। इनके हाथ में रेट हो रहा है, ये कुछ भी रेट खोल रहे हैं, इनके पास बच्चा सस्ता है, ये कुछ भी रेट खोल रहे हैं, और आप लोग क्या है बर्बाद हो रहे हैं। आप लोग महंगा चिक्स डालते रहें, आपको मज़ा आ रहा है, बाद में अपना फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दे दीजिए। और सुपरवाइजरों को जो 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं ना, उनको सर कहिए, उनको चाय बिस्किट का नाश्ता खिलाइए और उनसे 50 बार सर करके बात करेंगे। और आप अगर उनसे थोड़ा सा अगर हैवी वर्ड बोल देंगे ना, कोई कैडी बात बोल देंगे, तो वो आपको बच्चा नहीं देंगे। उनके आगे हाथ पैर जोड़ते फिर सर ये सर खुशामद करते रहो, तो वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, गुलामी करनी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो आपको भले ही बच्चा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी कंडीशन देते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप ये ब्लैंक चेक वगैरह लगा रहे हैं ना, ये आपके लिए हित में नहीं है बिल्कुल भी। और ऊपर से जो सरकारी गारंटी, अगर आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपके जो जानकार बढ़िया, आप अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं, तो आप क्यों फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये गलत होता है। आप कोई भी किसी भी चीज़ में लीगल नहीं है। आप ये ब्लैंक चेक जो कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल लीगल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, नई नई कंडीशन रखी जा रही है कि आप ये करोगे, ठीक है, आप इतने ग्राम में बच्चा तैयार करोगे, या आप इतने ग्राम में बच्चा तैयार नहीं करते, इतने एफसीआर में बच्चा तैयार नहीं करते, तो हम आपका जो पैसा है वो काट लेंगे, यानी जहाँ 7 रुपये दे रहे हैं वहाँ 6 रुपये दे देंगे। तो आप उसमें भी खुश हो कि यार हम तो कर ही लेंगे। अरे करोगे कैसे? वो दाने में गड़बड़ कर देंगे भाई, वो दाने में गड़बड़ करेंगे। अगर उनका एफसीआर 1.6 लिखा, अगर उन्होंने लिख दिया होगा कॉपी में कि 1.6 पे हम आपको इतना रुपए देंगे, तो आपका कभी 1.6 नहीं आएगा। आ भी गया, कुछ मौसम अगर अच्छा रहा, ठीक है, कभी कभार स्टार्टिंग में कंपनियां दे देती हैं अच्छा दाना, वो इस बीच में गड़बड़ कर देती है। अगर 1.6 आ भी गया तो आपको 7 रुपये 8 रुपये जो भी है वो दे देंगी। लेकिन अधिकतर 90% चांस में 90% केस में ऐसा देखा गया है कि आपका एफसीआर इतना जाता नहीं है, जो कंपनी कॉस्टिंग मांगती है उससे ऊपर ही जाता है। एक चीज़ तो है, कंपनी कॉस्टिंग मांगती है उसके ऊपर जाता है। एक अगर हम प्राइवेट दाना खुलाएं, सही बता रहा हूँ, जो लोग फार्मिंग करते हैं वो जानते हैं, अगर हम प्राइवेट फार्मिंग दाना खुलाएं उसका एफसीआर जो मेंटेन रहता है, जो मतलब अगर उसमें 1.5 बोला है तो 1.51 आ जाएगा, 1.52 आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी 1.6 बोला होगा ना, वो सीधा 1.7 पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी 1 रुपये कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कंपनी को आपको जो पैसा है वो कम देना पड़ेगा। ये होता है। और दूसरी बात, आपके हाथ में कुछ नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कुछ नहीं मतलब कुछ भी हाथ में नहीं है। फ़ोन करे जाओ, लिफ्टिंग करा दो सर, लिफ्टिंग करा दो सर, 34 दिन में 38 दिन में, वैसे तो 38 दिन के बाद ही लिफ्टिंग कराते हैं। अब सर्दियों में देखना 40-40 दिन बच्चा रोकेंगे, 40 दिन में लिफ्टिंग कराते हैं भाई साहब। 40 दिन में आपके बच्चे की ऐसी की तैसी लगा देते हैं।
एक बैलेंस होता है कि हाँ बच्चा इतने दिन से इतने दिन तक चलेगा तो इतना वेट ले रहा है, और एक बैलेंस के बाद एक ग्राफ के बाद वो नीचे डाउन होने लगता है, मतलब जितना दाना खाएगा उतना वजन नहीं लेगा, वो नीचे गएगा, तो वो उस कंडीशन में उस ग्राफ पे बच्चा बेचते हैं। यानी जब आपका मुर्गा जो आप दाना ज़्यादा खा लेता है, वजन उतना गेन नहीं करता, तो आपका एफसीआर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तब जाकर वो आपका वो लिफ्टिंग कराते हैं। और उसमें भी बड़े नखरे कराएंगे कि अभी बहुत सारे फार्म पड़े हैं, आपका स्पेशल फार्म है क्या, अभी आपसे पहले 10 फार्म पड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं कि आपको ये बोलना है। कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ना तो दाने चीज़ आपके हाथ में है, ना बच्चा लिफ्टिंग करना आपके हाथ में है, लिफ्टिंग कराना आपके हाथ में। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में गुलामी। आप गुलामी ही करोगे अगर इस तरह से आप हरकत करते रहे, इस तरह से काम करते रहे, तो गुलामी होनी है, और छोटे फार्म तो बिल्कुल ख़त्म हो जाने हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए मैं बहुत सारे फार्म पे जाता हूँ। पहली बात तो लोग कहते हैं कि तुम होते कौन हो भाई, तुम्हें क्या नॉलेज है पोल्ट्री फार्मिंग। पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी एजुकेशन। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक पॉलिटेक्निक सब करके 6 साल कम से कम मैंने ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, ठीक है, तब जाकर मैंने जो जॉब वॉब है वो देखी, उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है, उसके बाद मैं फार्मिंग में उतरा। मुझे 6 साल लगभग हो गए हैं, 5 साढ़े 6 साल के आसपास हो गए हैं ये फार्मिंग करते करते। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मिंग की, मैंने सेल्फ फार्मिंग की, मैंने खुद का बच्चा बना के भी फार्मिंग की। क्या होता है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशन आती रहती है। मैं बताऊंगा, मेरे पास मशीन भी रखी है, हैचरी मशीन भी रखी है नीचे, मैं आप उसको भी दिखाऊंगा कि मैंने ये किस तरह से काम किया था, किस तरह से मुझे उसमें दिक्कत आई है। सबसे बढ़िया ये है कि आप अपना सेल्फ फार्मिंग जब कर रहे हैं तो सेल्फ दाना बनाए, उसमें आपके 5 से 7 रुपए बच सकते हैं। ये एक चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप महंगा बच्चा डालोगे तो ये भी आपका खत्म हो गया। एक तरफ तो आप दाना बनाने में पैसे बचा रहे हो, उसके बाद आप 5 से 7 रुपये 10 रुपये महंगा बच्चा डाल रहे हो, तो आपको जो बचत है वो तो वहीं की वहीं फ्लैट हो गई, खत्म हो गया बिल्कुल सारा खेल। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको कभी भी आप सोच रहे हो कि 1 महीने में हमारा बच्चा उठ जाएगा, 35 दिन में बैच आ जाएगा, कम से कम 60 दिन का पूरा बैच होता है। 40 दिन में बच्चा उठाएंगे, 20 दिन बाद बच्चा देंगे, 60 दिन तो वैसे हो गए, 2-4 दिन और घुमाएंगे, 60 से 65 दिन में एक बैच आता है। उस हिसाब से 12 महीने में आपके 5 से 6 बैच ही निकलेंगे, आप लगा लेना। उसके हिसाब से आप लेबर देख लेना, आपकी लेबर कॉस्ट क्या जाती है। और हाँ, सिर्फ कंपनी बच्चा और दाना ही देती है, और वो पैसा एक एक चीज़ का लगा लेती है। पैसा मतलब आपके पास अगर एक सुई भी अगर आप उसमें लगा रहे हैं ना, कंपनी से लेकर, चाहे दवाई हो चाहे कुछ भी हो, वो उसका पैसा काटती है। आपको फ्री में कुछ नहीं देती, आपको जो दवाई मिलती है उसको वो एक्स्ट्रा पैसे जोड़ देती है। कुछ भी दवाई हो, वो दवाई से कमा रही है, बच्चे से कमा रही है। दूसरा, कुछ भी आप सामान लेके आओगे कंपनी से, कुछ भी हो, उसका पैसा जोड़ती है। फार्मर को फ्री में कुछ नहीं मिलता, और हमें फ्री में चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन वो आपको अपने हिसाब से पैसा तो दे जितना आप लगा रहे हो। आपको जो खर्चा करना पड़ता है ना फार्म पे, वो सारा करना पड़ता है। एक बच्चे को तैयार करने में कम से कम 5 रुपये पर केजी का हिसाब तो आ ही जाता है। मैं आपको बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ें हैं बता रहा हूँ। 5 रुपये पर केजी का आपके पास जो खर्चा है वो आ गया, ठीक है। वहीं कंपनी ने एफसीआर अगर आपका बढ़ा दिया, या जैसे भी आपने करके एफसीआर बढ़ा लिया, तो आपको 8 या 9 रुपये मिल गए किसी बार, तो 5, 6, 7, 3 रुपये पर केजी में आप खुश हो जाओगे, बोलोगे मुझे 8 रुपये मिल गए, मुझे 9 रुपये पर केजी मिल गया। पर आपने ये देखा कि आपका खर्चा कितना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद लोग बस यही सोचते हैं कि हमें खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा बहुत होता है। ये पूरा सिस्टम सारे खर्चे का है, बहुत ही कॉस्टली होता है। जब स्टार्टिंग से बच्चा आपके फार्म पे आता है ना, और 20 दिन तक वो फार्मर का ही खर्चा होता है पूरा 20 दिन तक, जो ब्रूडिंग लगती है, जो लीटर लगता है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर लगता है। मैं खर्चे आपको गिना देता हूँ। नंबर 1 खर्चा, जो आप स्टार्टिंग में गुड़, सॉल्ट, अजवाइन लगाओगे ना, तो 1000 रुपये आपके उसमें भाग जाते हैं, ठीक है। लगभग 4-5 किलो गुड़ लग जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें सॉल्ट, अजवाइन, ठीक है, ये चीज़ आप लगा देते हो तो 1000 रुपये तो उसमें भाग ही गए आपके। दूसरी बात, आपका न्यूज़पेपर है 200-300 रुपये का, 300-400 रुपये का न्यूज़पेपर में आपके जो बिछाया वो भी भाग गए। भुस्सी में भाग गए आपके 2-3 हज़ार रुपये, भुस्सी में भाग गए। अरे 3 से मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार से ऊपर हो जाता है। ब्रूडिंग में भाग गए आपके 1,000 रुपये, अगर 5,000 बच्चे तो 700-800 रुपये पर डे की ब्रूडिंग पड़ेगी। तो कंपनी वाले बोलते क्या हैं कि हमारा बहुत बच्चे में आप बहुत ज़्यादा भुस्सी डाले। भैया तुम्हारा ही बच्चा पालना है, फार्मरों को कुछ नहीं देना। आपका ही बच्चा पालते रहेंगे, फार्मर के अपनी जेब से लगाते रहेंगे, और आप उनको पैसे में झुंझुना देते रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस हिसाब से आप अपना कंपनी का बच्चा पालते हो, जिस मैनेजमेंट के साथ, मतलब आप उसमें बढ़िया भूसी डाल रहे हो, ठीक है, और बढ़िया उसमें आप ब्रूडिंग दे रहे हो, 20-20 दिन तक ब्रूडिंग दे रहे हो, ऐसा अगर आप अपना बच्चा पाल लेना इतने मन से, तो आपका ऑलरेडी फ़ायदा हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि महंगा बच्चा नहीं डालना। महंगा बच्चा डालोगे तो आपको नुकसान होना होता है। मैं बहुत चीज़ों से, मैं एक ऐसा इंसान हूँ
मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो कंपनी का बच्चा डाल के कंपनी की पेली है बढ़िया करके, और कंपनी वाले थर-थर काँपते थे मुझसे। और आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि क्या किसी यूट्यूबर ने कंपनी का बच्चा डाल के दिखाकर उनकी ऐसी की तैसी नहीं मारी। और यकीन ना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उठा उठा के पटका है उनको मैंने कि हाँ क्या कर रही है कंपनी, साले चोर चक्के सारा सब कुछ निकाला उसमें। और अभी भी क्या है, आपको जो कांटेक्ट कराना पड़ता है ना, तो आपको 10,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। 10,000 रुपये 5,000 रुपये लेकर बैठ जाइए जब नया फार्म का कांटेक्ट कराइए, वरना ऐसे तो आपके फार्म में बहुत सारी कमियां निकालते रहेंगे। ये चीज़ें बहुत तथ्यों के साथ कह रहा हूँ मैं, बहुत ये एक कंपनी की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनी की यही बात है। और एक चीज़ बताता हूँ, कोई एक कंपनी छोड़ के सुपरवाइजर दूसरी कंपनी पहुँच गया, फिर दूसरी छोड़ के तीसरे पहुँच गया, फिर उसी कंपनी में आ गया। ये पूरा चक्का चल रहा है। जो चोर है ना वो घुसे पड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं पूरे पूरे कंपनियों में। तो आप सोच रहे हो कि यार नहीं वो कंपनी ऐसा नहीं, वो ऐसी करती है, वो ऐसे करती है, सब एक ही है। इनका ग्रोइंग चार्ज सबका लगभग आसपास ही होता है। कोई 5 रुपये दे रहा है, वो कोई 7 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 6 रुपये दे रहा है, कोई 8 रुपये दे रहा है। सबकी अलग अलग कंडीशन है। कोई तुम 2 किलो से ऊपर का बच्चा करोगे तो इतना मिलेगा, तुम 2.5 किलो से ऊपर करोगे तो इतना मिलेगा। तो बहुत सारी कंडीशन है, कोई भी एक रूल नहीं है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। अगर कंपनी वालों को आपको पैसा कमा के देना ही है तो उनको रूल फॉलो करना था। जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, यूपी में भी जारी हुई थी और जगह भी जारी हुई। तो कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है, कोई भी ऐसा फार्म नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करती हो। आप अपना फार्म किराए पे दे रहे हैं, जितने बीघे में आपका फार्म है उसकी फसल भी आप अपनी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। इतनी जगह दे रहे हैं घेर के कंपनी को, उसमें अपना खर्चा कर रहे हैं 3 रुपये पर केजी, 4 रुपये पर केजी कमाने के लिए। 5 रुपये तो जोड़ दीजिए उसकी, जो 5 रुपये जो लागत आ रही है कंपनी के बच्चे पालने में, वो तो अलग है। प्लस जो आपको 4 रुपये 5 रुपये मिल गए ना, चलो 10 रुपये पर केजी मिल गया, 5 रुपये पर केजी में खुश हो जा रहे हैं आप कि हाँ मुझको 5 रुपये पर केजी मिल गया, घर से कुछ नहीं गया। आपका शोषण हो रहा है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी जब आप जाके फार्मिंग 2-3 साल कर लेंगे कि आपने क्या खोया क्या पाया। कोई ऐसा फार्मर मुझे बता दीजिए जो कंपनी से मालदार हो गया हो या जिसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया हो। ऐसा कोई भी फार्मर आपको नहीं मिलेगा। मेरी बातों में आप ध्यान रखना, गौर करना जो मैं बातें बताता हूँ। और ये बातें बहुत रिसर्च के साथ बताई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील बातें हैं, जिससे कि मेरे पे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वीडियो हटाओ, तो मैं हटाता नहीं हूँ। आप लोगों को बस करना क्या है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बच्चा भी आप महंगा ही डालोगे, सस्ता बच्चा नहीं डालोगे, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं भैया, ये चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सही मिलती रहे, आप जागरूक हो जाएं। आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हैं तो आपको नॉलेज कुछ अच्छी मिल जाए। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए कंपनी क्या करती है आपके साथ, क्या नहीं करती है। बहुत से लोग इसमें विवाद भी करेंगे, नीचे अभी कमेंट सेक्शन में बौछार आ जाएगी कि ये पागल है, ये करता है, हम 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग तो कंपनी के एम्प्लॉय बैठे नीचे रिप्लाई करने के लिए, उनको मैं गाली भी देता हूँ नीचे कमेंट में, देख लेना कमेंट सेक्शन में आ जाती है। कभी कभी वैसे कोई यूट्यूबर देता नहीं गाली, पर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं उनको गाली बक देता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। चैनल को और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।